में बैठा आदमी वो चाहता है पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा कंट्रोल, क्योंकि जैसे ही पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में आ जाएगा, जैसे मान लो कि सब डिपार्टमेंट का 70% कंट्रोल तो ऑटोमेटिक आ जाता है। जिस डिपार्टमेंट में एक नेता हाथ डाल दिया उस डिपार्टमेंट का बुरा वक्त चलना शुरू हो जाएगा, और पुलिस डिपार्टमेंट का तो वो पूरा अपना उंगली पे नचा रहा है। कोई भी पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करता समाज सेवा के लिए। समाज सेवा तो फेसबुक और ट्विटर में बायो लिखने के लिए होता है। पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं पावर के। गवर्नमेंट ने दिखाने के लिए ऊपर से छोटे छोटे चेंजेस कर दिए और इसका लूप होल ढूंढ के इसको पूरा बाईपास, या ये कहा जाए कि जो भी पावर में बैठा है वो अभी तक कभी नहीं चाहा कि पुलिस डिपार्टमेंट का ठीक से रिफॉर्म हो। पब्लिक का वेलफेयर के लिए नहीं लाए थे, वो इसलिए लाए थे कि फ्यूचर में अगर फिर से हम इंडियनों ने ब्रिटिश के खिलाफ बगावत कर दी तो लोगों को कैसे। हमारे देश के पुलिस वर्ल्ड के रैंक नंबर 2 पे आते हैं, लेकिन ये नंबर और वॉल्यूम में उनका रैंकिंग काम और ट्रांसपेरेंस पे किसी नंबर रैंकिंग पे नहीं है। हमारा देश के पुलिस अगर अपना काम सही से करे तो देश का आधा प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, चाहे वो करप्शन जैसे बड़े प्रॉब्लम ही क्यों ना। हमारे देश के पुलिस को कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत सारा स्पेशल पावर मिले हैं। अगर वो पावर का सही इस्तेमाल करेंगे तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाए। लेकिन ये पॉसिबल क्यों नहीं हो पा रहा है? हम सब लोग पुलिस को इतना हेट क्यों करते हैं? पुलिस बस अब एक दूसरे के इशारों पे नचने वाला कठपुतली बनकर रह गई है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? आइए बात करते हैं इन डिटेल्स इस वीडियो पे। क्या करोगे? अरेस्ट करोगे, कोर्ट में जाओगे, जेल में डाल दोगे, तो करके देखो भैया। तुम अपना पुलिस की ड्यूटी बढ़िया से निभाओ। कहा है कि बाप होने का फर्ज निभाना हमको बहुत अच्छी तरह से आता है। तुझ जैसे लोगों को कोई अपनाने वाला नहीं है। खत्म कर दूंगा मैं तुम सबको। साइन नहीं करेगी तो यहाँ से जा नहीं सकती। क्यों रहा है? मैं समझा दूंगा सर, प्लीज सर, प्लीज। भूल किसको रहा है? जाइए ना सर, मैं समझा रहा हूँ। जानता है यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ सर, मैं समझा रहा हूँ सर, आप जाइए सर, मैं समझा रहा हूँ। ये पैसे वाला था इसलिए अकड़ के बात नहीं कर रहा था। इसके पास पावर है इसलिए इतनी अकड़ थी। We obey the orders। इनका आदर सत्कार करते हैं। इस कानून की वजह से हम लोग बहुत शर्म और जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। शुरू करते हैं शुरुआत से। पहले हम देख लेते हैं आखिर पुलिस का हिस्ट्री क्या था। हम इंडियन ने 1957 में पहली बार ब्रिटिश के खिलाफ बगावत किया था, तो ब्रिटिशों ने ही पहले 1961 में पुलिस एक्ट लाए थे। वो इस एक्ट को पब्लिक का वेलफेयर के लिए नहीं लाए थे, वो इसलिए लाए थे कि फ्यूचर में अगर फिर से हम इंडियनों ने ब्रिटिश के खिलाफ बगावत कर दी तो लोगों को कैसे टाइम आ गया कि मानो चाहे एक पुलिस वाला किसी रास्ते पे खड़ा है, अगर उसी के पास कोई दूसरा रास्ता अवेलेबल रहेगा तो हम सब लोग प्रिपेयर करेंगे दूसरे रास्ते से जाने से, फिर चाहे वो पुलिस वाला किसी भी रीजन से उस रास्ते पे खड़े हो। सही मायने में ये देखा जाए तो पुलिस फोर्स का अभी तक रिफॉर्म नहीं हुआ है, या ये कहा जाए कि जो भी पावर में बैठा है वो अभी तक कभी नहीं चाहा कि पुलिस डिपार्टमेंट का ठीक से रिफॉर्म हो। पहले थोड़ा नजर डाल देते हैं पुलिस फोर्स का रिफॉर्म हिस्ट्री के ऊपर। 1961 के बाद जनता गवर्नमेंट ने ही पहले एक स्टेप लिया था पुलिस रिफॉर्म। जनता दल ने पुलिस रिफॉर्म के लिए 1979 में एक कमीशन का गठन किया था, उसका नाम था नेशनल पुलिस कमीशन 1979। लेकिन इसके ऊपर 20 साल तक कोई कार्रवाई के बाद पुलिस को रिफॉर्म के लिए 1999 में नेक्स्ट कमीशन गठन हुआ, उसका नाम था रिविरे कमीशन। लेकिन इस पे भी कोई एक्शन नहीं लिया। इसके 3 साल बाद फिर एक कमेटी का गठन हुआ पुलिस रिफॉर्म के लिए, जिसको बोलते हैं मल्लिमत कमेटी, लेकिन इस पे भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। इतने सारे रिपोर्ट आने के बाद जब कोई एक्शन ही नहीं लिया गया तो एक आदमी परेशान होकर सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल कर। प्रकाश सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के एक DGP लेवल के पुलिस ऑफिसर थे, वो सुप्रीम कोर्ट में 1996 में एक PIL फाइल किया। आप सबको मालूम ही है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम कितना स्लो है। इस PIL का राय आते आते 10 साल हो गया। 22 सितंबर 2006 को इसका राय आया। इस राय में सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट को 7 डायरेक्टिव दिया पुलिस रिफॉर्म के। चलिए पहले देख लेते हैं ये 7 डायरेक्टिव जो कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया था। डायरेक्टिव में ये बताया गया था कि स्टेट लेवल पे एक कमीशन का निर्माण हो, जो कमीशन ये देखे कि स्टेट के पुलिस के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर कितना बनाया जा रहा है। डायरेक्टिव में बताया गया था कि सीनियर पुलिस ऑफिसर का मिनिमम ट्रांसफर टेन्योर 2 साल मिनिमम ट्रांसफर टेन्योर रखने से एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का वर्किंग ट्रांसपेरेंसी अच्छा। डायरेक्टिव में ये बताया गया था कि एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड का गठन हो, जो सीनियर ऑफिसर का ट्रांसफर और प्रमोशन को ठीक से हो रहा है कि नहीं। डायरेक्टिव में ये भी बताया था कि एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाया जाए जो कि जनरल पब्लिक का कंप्लेंट अगेंस्ट पुलिस डिपार्टमेंट। डायरेक्टिव में यह भी बताया गया था कि एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, जो कि पुलिस का ट्रांसफर प्रमोशन और 2 साल मिनिमम टेन्योर का
सबसे हैरानी की बात क्या है मालूम, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्टिव को ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया। स्टेट गवर्नमेंट ने दिखाने के लिए ऊपर से छोटे छोटे चेंजेस कर दिए और इसका लूप होल ढूंढ के इसको पूरा बाईपास कर दिया। 61 के बाद अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट का ठीक से रिफॉर्म ही नहीं हुआ है और ये कहो कि कोई रिफॉर्म करना ही नहीं चाहता। हमारा बदनसीब ये है कि जिस मोटिव से ब्रिटिशर्स ने पुलिस फोर्स को इम्प्लीमेंट किया था अभी तक सेम मोटिव ही चल रहा है। उस टाइम में पावर ब्रिटिशर्स के हाथ में था और अभी पावर बड़े बड़े पॉलिटिशियन और पैसे वाला के हाथ में है। कोई भी पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करता समाज सेवा के लिए। समाज सेवा तो फेसबुक और ट्विटर में बायो लिखने के लिए होता है। पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं पावर के लिए। एक बार पावर हाथ में आ जाने के बाद वो उस पावर को यूज करते हैं सभी डिपार्टमेंट पे अपना हुक्म चलाने के लिए। और पुलिस डिपार्टमेंट तो ये बात एकदम परफेक्ट बैठता है। जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है, जैसे आर्मी हो गया, जुडिशियल हो गया या इलेक्शन कमीशन हो गया, उसके ऊपर अभी भी हम पब्लिक का फेथ बना हुआ है। आप एक बार खुद सोचो कि पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर आपका कितना फेथ है। पुलिस को देखकर सेफ फील करना चाहिए, लेकिन आपका टाइम में पुलिस को देखकर लोग घबराते जाता है। जिस डिपार्टमेंट में एक नेता हाथ डाल दिया उस डिपार्टमेंट का बुरा वक्त चलना शुरू हो जाएगा और पुलिस डिपार्टमेंट का तो वो पूरा अपना उंगली पे नचा रहा है। पुलिस वाला विदाउट एनी वीकली रेस्ट के 16-16 घंटा हर दिन ड्यूटी करता है। उसका नॉर्मल जिंदगी नहीं। पुलिस वाला की जिंदगी में कोई त्योहार या कोई वेकेशन नहीं होता, उनका बस ड्यूटी चलता ही रहता है। तो ड्यूटी का इतना प्रेशर, ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर। आप एक पुलिस वाला से पूछो, वो कभी नहीं चाहेगा कि वो अपने बच्चों को पुलिस में लाने। आप सब एक पॉलिटिकल रैली में फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, फ्री राशन ये सब सुन के बहुत खुश हो जाते हो, लेकिन एक आम आदमी देश के ऐसे बड़े प्रॉब्लम से बिल्कुल अनजान है। जो पावर में बैठा है वो पुलिस डिपार्टमेंट को पूरी तरह से यूज करता है अपने ऑपोजिशन या दुश्मन के। पावर में बैठा आदमी वो चाहता है पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा कंट्रोल, क्योंकि जैसे ही पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में आ जाएगा, जैसे मानो कि सब डिपार्टमेंट का 70% कंट्रोल, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि जब भी पॉलिटिकल पार्टी चेंज होता है तो पुलिस ऑफिसर का ट्रांसफर होना चालू है। और में बैठा आदमी ये जानता है कि अपने फेवरेट पुलिस ऑफिसर को पास में रखने से ऑटोमेटिकली पूरा एरिया का कंट्रोल अपने हाथ में आ जाएगा। और ये चेंज आप डीजीपी लेवल तक देखोगे। हमारे देश में पुलिस रिफॉर्म का बहुत जरूरत है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम ठीक से करे तो हमारा देश एक डेवलप देश होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चैनल इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमें सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।